हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन भारत के इंडिया जीके के भूगोल से संबंधित लेकर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बार बार जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। इसमें अपन भारत के भूगोल से संबंधित, इंडिया की ज्योग्राफी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं आंसर बताता हुआ चलूंगा और साथ में डिटेल में आंसर का एनालाइज करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। भारत की विश्व मैप में अवस्थिति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत विश्व में कौन सी जगह पे पाया जाता है और कौन सी स्थिति में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर समझने के लिए अपन मैप के आधार पर थोड़ा बहुत मैप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उस आधार पर देखेंगे कि भारत पूरे विश्व में कौन सी जगह पे पाया जाता है। अब देखिएगा, अपन चार भागों में बांट देते हैं विश्व को इस प्रकार से। ये चार भागों में अपन ने बांट दिए विश्व को। तो ये भाग कौन सा हो गया? इसका पूर्वी भाग हो गया। ये कौन सा भाग हो गया? पूर्वी भाग। ये पूरा भाग कौन सा हो गया? इसका पूर्वी। ये भाग हो गया पश्चिमी। ये भाग हो गया अपना पश्चिमी भाग। और ये भाग हो गया अपना, एक बार वापस से देखिएगा, वापस से बना रहे हैं अपन मैप को थोड़ा बड़ा बना के, वापस से बता रहा हूं मैं एक बार आपको। तो ये भाग हो गया अपना पूर्वी, ये भाग हो गया अपना पश्चिमी, ये भाग हो गया उत्तरी और ये हो गया दक्षिणी भाग। इस प्रकार से पूरे विश्व को अपन ने चार भागों में बांटा है। तो भारत की स्थिति कहां होती है? तो भारत की स्थिति इस प्रकार से यहां पे मौजूद है। भारत इस प्रकार से, भारत इस प्रकार यहां पे मौजूद है। तो भारत की अवस्थिति इस जगह पे है। तो भारत की अवस्थिति कहां पे है? उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर आपको क्या करना है? उत्तरी पूर्वी भाग में पाया जाता है। कहां, कौन से भाग में पाया जाता है? उत्तरी पूर्वी भाग में। यहां पर विषुवत रेखा है, 0 डिग्री रेखा जिसको बोला जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य, भूमि के बीचों बीच गुजरने वाली जो रेखा है वो भूमध्य रेखा है। और यहां से भारत के अंदर से बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजर रही है। 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा होती है। उत्तरी रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो भारत के यहां से बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? ये है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है। और ये 0 डिग्री रेखा है। तो आप देखो 0 डिग्री से 23.5 के बीच में कितना गैप आ रहा है। और उसके बाद में ये जो लाइन बनी है अपन ने, ये उत्तर और पूर्व, उत्तर और दक्षिण को अलग अलग करने के लिए बनी है। तो ये 0 डिग्री से इतना ऊपर है। तो ये कौन से भाग में आ गया? पूर्वी भाग में आ गया। पूर्वी भाग में आ गया। और ये उत्तरी भाग के साथ में पूर्वी भाग को कंट्रोल कर, साथ में जुड़ा हुआ है, कंबाइंड हो रखा है। तो इसको क्या बोला जा रहा है? उत्तर पूर्व। तो भारत की विश्व में अवस्थिति कहां पे है? तो आप करोगे उत्तर पूर्व में अवस्थित है भारत। आई होप जो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उत्तरतम बिंदु है। अभी वापस से अपन मैप देखिएगा। यहां पे अपन ने भारत बनाया है। इस बार अपन ने क्या बनाया है? मैप के अंदर भारत बनाया है। इस प्रकार से देखिएगा, ये भारत का नक्शा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत का बनाने का प्रयास किया है। तो ये भारत है। तो इसका ये उत्तरी बिंदु ये है, सबसे ऊपर वाला बिंदु। तो उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का? तो इसका उत्तरतम बिंदु कौन सा कहलाता है? ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसका नाम क्या होगा? इंदिरा कॉल। इसका नाम क्या होगा? इंदिरा, इंदिरा कॉल। ये कहां पे पाया जाता है? ये जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि उत्तरतम बिंदु कौन सा है भारत का? जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाने वाला इंदिरा कॉल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अभी अपन ने सबसे ऊपर वाला बिंदु देखा था, ये वाला बिंदु देखा था, ये उत्तर बिंदु था। अब नीचे वाला बिंदु दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें दो आंसर आएंगे। एक तो आपको पूछा जाएगा कि भारत की मुख्य भूमि, भारत का नक्शा देखिएगा फिर से वापस से। ये भारत का अपन ने जैसे नक्शा बनाया है। तो भारत की जो ये मुख्य भूमि है, ये भारत की जो मुख्य भूमि है, यहां पर जो पाए जा रहे हैं ये मुख्य भूमि है। यहाँ पे अंडमान निकोबार वाले द्वीप समूह पाए जा रहे हैं। यहाँ पे अंडमान निकोबार वाले द्वीप समूह। अगर मुख्य भूमि से पूछा जाए, मतलब ये जो भारत से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पूछा जाए, इसका अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वो लिखेगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तब तो आप करोगे कन्याकुमारी। तब तो आप क्या करोगे? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। कुमारी, जो कि कहां पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। जिसको कैप कोमेरिन भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? कैप कोमेरिन। कैप कोमेरिन भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कोमेरिन, कैप कोमेरिन या कन्याकुमारी वाला जो भाग है जिसको कैप कोमेरिन के नाम से जाना जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो आपको ऑप्शन में देगा कैप कोमेरिन। क्या देगा वो? कैप कोमेरिन। ये नाम याद रखना आप, कोमेरिन। ठीक है। और उसके बाद में तमिलनाडु को अगर ना पूछा जाए और पूछा जाए कि पूरे के पूरे भारत का, जिसमें ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी सम्मिलित हैं, इनमें अगर पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब आपको करना है
अपने उत्तर वाला तो क्या था, इंदिरा कॉल, इसका करना है आपको इंदिरा पॉइंट। इसका क्या करना है आपको, इंदिरा इंदिरा पॉइंट, पॉइंट करना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या करना है आपको, इंदिरा पॉइंट करना है। भारत का, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगर मुख्य भूमि पूछा जाए, भारत से जुड़ी हुई जो मुख्य भूमि है उसका पूछा जाए तो आपको करना है केप कोमेरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु वाला करना है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, और अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा आप इसमें कि भारत का दक्षिणतम बिंदु अपन ने दो देखे हैं। अगर मुख्य भूमि से पूछा जाए, मुख्य भूमि का पूछा जाए तो आप तो करोगे केप कोमेरिन। क्या करोगे, केप कोमेरिन, कोमेरिन, जो कि कहां पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, कन्याकुमारी में स्थित है। अगर संपूर्ण भारत का पूछे, संपूर्ण भारत की पूछा जाए, संपूर्ण भारत में मुख्य दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, तब आप करोगे इंदिरा पॉइंट। क्या करोगे, इंदिरा पॉइंट। अब इस इंदिरा पॉइंट के बहुत सारे नाम है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। मैं सारे नाम नीचे लिख रहा हूं। पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट को अपन सिर्फ पी से लिखूंगा मैं, तो पिग्मेलियन पॉइंट। उसके अलावा पार्सन पॉइंट, और क्या नाम है इसका, पार्सन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट नेम है ये सारे, तो पी से लिख देंगे पार्सन पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ये संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और 2004 में एक बार सुनामी आई थी, उस दौरान ये जो इंदिरा पॉइंट वाला जो हिस्सा था, वो भाग था, जो कि अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में पाए जा रहे हैं। ये इंदिरा पॉइंट कहां पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें से भी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, उस द्वीप समूह में पाया जाता था, जो कि सुनामी के दौरान जलमग्न हो चुका है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पश्चिमतम बिंदु है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे अपन। अपन उत्तरी देख चुके हैं, इंदिरा कॉल, उत्तर मतलब सबसे ऊपर वाले। अब आपको याद कैसे करना है, अपन को टावर पकड़ना है, फोन का टावर पकड़ने के लिए अपने को ऊपर जाना पड़ेगा, तो उत्तरी कॉल, उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। सबसे नीचे वाला पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा 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 पॉइंट नहीं है, इंदिरा पॉइंट, हाँ इंदिरा पॉइंट नाम है उसका, नाम है ऊपर वाले का इंदिरा कॉल, नीचे वाले का नाम है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ में आप देखेंगे भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है। अब वापस से देख लीजिएगा, यहां वाला अपन वापस से एक बार नक्शा बनाते हैं भारत का इस प्रकार से। तो यहां वाला पॉइंट था, वो तो इंदिरा कॉल था, CALL कॉल, ये लिख देता हूं इंदिरा कॉल। ये था इंदिरा पॉइंट, ये पी लिख दिया अपन ने, इंदिरा पॉइंट। उसके बाद में ये वाला पॉइंट पूछ रहे इस बार, पश्चिमतम बिंदु, जो गुजरात वाले साइड का इलाका है, इस बिंदु का नाम क्या है, गौर मोता, गौर मोता या गोहर मोती। इसका नाम क्या है, गुहार मोती, सॉरी गुहार मोती, गुहार मोती, जो कि गुजरात में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, गौर मोता या गुहार मोती कहां पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहां पे पड़ता है ये, GJ गुजरात, GJ का मतलब हो गया गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, जो 7 सिस्टर्स है यहां पे इस प्रकार से जो भारत का भाग पाया जा रहा है, इस प्रकार ये भारत हो गया। भारत का ये वाला जो भाग है, ये पूर्वी भाग है, कौन सा है, यहाँ पे 7 सिस्टर्स, 7 राज्य पाए जाते हैं, जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसका पूर्वतम बिंदु कौन सा है, भारत का पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में, AP अरुणाचल प्रदेश में किबिथू नाम आता है, किबिथू, किबिथू नामक जगह है, वो भारत का क्या है, पूर्वतम बिंदु है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपन सारे भारत के चारों भागों के जगह पढ़ चुके हैं कि 4 भाग कौन कौन से। एक बार वापस से रिपीट करवा देता हूं मैं आपको कि भारत के जो 4 भाग हैं, ऊपर वाला भाग और नीचे जो भी है, उन सब के ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। वापस एक बार आप देखिएगा, यहां वाला भाग इंदिरा कॉल क्या कहलाता था, इंदिरा कॉल। ऊपर जाके अपने को कॉल करना है, टावर करना है, इसलिए टावर को पकड़ने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, तो इंदिरा कॉल ऊपर वाला भाग। ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या कहलाता था, कैप कोमेरिन। कन्याकुमारी वाला भाग तो कैप कोमेरिन, कैप कोमेरिन। और ये वाला भाग यहाँ पे, जहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह थे, जहाँ पे ग्रेट निकोबार के अंदर क्या सा था, कौन सा था, इंदिरा पॉइंट। कौन सा था, इंदिरा पॉइंट, पी से पॉइंट। ये वाला भाग पूर्वोत्तम भाग, पूर्वोत्तम भाग जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा था, किबिथू। कौन सा था, किबिथू था। और यहां वाला गुजरात वाला भाग, गुजरात वाला कौन सा था, गौर मोता, गौर मोता, जो कि गुजरात में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, गुजरात में। ये चारों भाग अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल है,
ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन में आपको अच्छे से आना चाहिए। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, वर्ग किलोमीटर में बताइएगा। तो वर्ग किलोमीटर में इसका आंसर बताइए 32,87,263। ये आपको फोन नंबर के हिसाब से याद रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि पूरे विश्व का 2.4% है। पूरे विश्व का 2.4% भाग घेरता है। और जनसंख्या कितनी है, लगभग भारत में 140 के आसपास करोड़ के आसपास जनसंख्या निवास करती है, जो कि विश्व की 17.5% जनसंख्या है। जो कि विश्व की 17.5% जनसंख्या है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और पूरे विश्व में स्थान कौन सा रखता है, इस स्थान के साथ में पूरे विश्व में 7वें नंबर आता है। मतलब भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां नंबर स्थान रखता है। सबसे छोटा नहीं है, बाकी 7वें नंबर पे आता है। सबसे बड़ा है रूस, उसके बाद कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर पे आता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। अक्षांशीय विस्तार बता रहा हूं मैं पहले, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट होता है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और देशांतरीय विस्तार, ये तो है अक्षांशीय विस्तार। अब अपन देख रहे हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री और 25 मिनट। ये नोट कर लीजिएगा। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। और अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और स्टार लगा के इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं किन किन देशों से लगती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इसके ऊपर भी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कौन कौन से देशों से लग रही है और कितने कितने किलोमीटर लग रही है, ये भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश। बांग्लादेश से कितनी लग रही है, सबसे ज्यादा किससे लग रही है, तो बांग्लादेश से लग रही है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, सबसे ज्यादा किससे लग रही है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, तो आपको ध्यान में होगा बांग्लादेश से लग रही है। तो बांग्लादेश से कितनी लग रही है, 4,096.7 किलोमीटर। इतनी सबसे ज्यादा कौन सी लग रही है, सबसे ज्यादा इसी से लग रही है। उसके बाद में सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश है। उसके बाद में चाइना से लग रही है 3,488 किलोमीटर लग रही है चाइना से। उसके बाद में पाकिस्तान से लग रही है 3,323 किलोमीटर किससे लग रही है, पाकिस्तान से लग रही है। फिर नेपाल से कितनी लग रही है, 1,751 किलोमीटर किससे लग रही है, तो नेपाल से लग रही है। फिर लग रही है म्यांमार म्यांमार से कितनी लग रही है, म्यांमार से लग रही है 1,643 किलोमीटर। उसके बाद में देखेंगे भूटान BU लिख देता हूं एक बार इसको, भूटान। तो भूटान से लग रही है अपने 699 किलोमीटर, लगभग 700 के आसपास किलोमीटर के आसपास लग रही है भूटान। उसके बाद में एक अपन अफगानिस्तान को भी अगर काउंट करें तो अफगानिस्तान से सबसे कम हो जाएगी। अफगानिस्तान में लग रही है 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान का एरिया जो अपन काउंट कर रहे हैं वो मुख्य रूप से तो अभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ रहा है, इस वजह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आ रहा है। इस वजह से अगर अभी का मैप देखें तो नहीं होगा, बाकी अगर मैप देखा जाए पूरा भारत का तो उसको उसी में काउंट किया जाता है। तो अपन बोलेंगे कि अफगानिस्तान की सीमा रेखा सबसे कम लग रही है 106 किलोमीटर। और अगर आपको नहीं मिले तो आपको भूटान करना है, अगर पेपर में आपको नहीं मिले तो आपको भूटान करना है। सबसे कम सीमा रेखा भूटान की लग रही है 699। एक बार वापस से रिवीजन कर लीजिए, बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर 0.7 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। चाइना की 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान की 3,323 किलोमीटर, नेपाल की 1,751 किलोमीटर, म्यांमार की 1,643 किलोमीटर, भूटान की 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको आप बार बार 5 या 7 बार आप रिपीट करके लिखिएगा, आपको ज्यादातर संख्या ऐसी याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, ये आप सभी को ध्यान में होगा, रेड क्लिफ कहा जाता है। रेड क्लिफ कहा जाता है। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहा जाता है, मेक मोहन। इसको क्या कहा जाता है, मेक मोहन रेखा कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में और 2-4 और देख लेते हैं।
तो भारत और पाकिस्तान की अपन देख चुके हैं, एक बार वापस से बता देता हूं। भारत तो आई और बी से पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ, साथ में देख लेते हैं सारा एक बार। रेड क्लिफ, इसको क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ। इंडिया एंड चाइना की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मेक मोहन। क्या कहा जाता है? मेक मोहन। ये भी आपको ध्यान में चाहिए। इंडिया एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जीरो लाइन, इसको कहा जाता है जीरो लाइन कहते हैं। और भारत, इंडिया एंड अफगानिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा कहा जाता है। ये अब भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो भी सीमा रेखाएं हैं उसके ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। आई होप जो भी आपको मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं और जो भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में। और यह क्लास एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।